नमः श्रीवर्धमानाय निर्धूतकलिलात्मने सालोकानां त्रिलोकानां यद्विद्यादर्पणायते। रत्नकुंडक श्रावकाचार परम मांगलिक ग्रंथ है। आचार्य समंत भस्वामी द्वारा यह दूसरी तीसरी शताब्दी में लिखा गया है। इसमें रत्नात्रय का वर्णन है, संलेखना समाधि का भी और श्रावक की 11 प्रतिमाओं का। हम तीसरा अधिकार चारित्र अधिकार समझ रहे थे, जिसमें 90 नंबर का श्लोक चल रहा था, भोगो भोग परिमाण के अतिचार। एक बार इस श्लोक का उच्चारण करेंगे। विषय विषतोनुप्रेक्षा नुस्मृतिरतिलौल्यमती तृषानुभवो भोगो भोग परिमा व्यतिक्रमः पंचकथ्यन्ते। जो 5 प्रकार के अतिचार बताए थे आपको याद भी होंगे। पहला अनुप्रेक्षा था, दूसरा अनुस्मृति, तीसरा अतिलौल्यम, चौथा अति तृषा और पांचवा अनुभव। ये 5 अतिचार समंत भस्वामी ने जो हैं इस श्लोक में बताए हैं। अनुप्रेक्षा को अपन ने जान लिया था कि आपको विषयों के प्रति जो है उपेक्षा न रहना, अर्थात उनके प्रति आदर सत्कार का भाव रहना, ये अनुप्रेक्षा नाम का अतिचार है। अनुस्मृति, भोगे हुए विषयों को बार बार स्मरण करना। हमने 5 इंद्रियों मन के जो विषय भोगे हैं, पर उनको बार बार याद आ रहे हैं, उनको स्मृति में लाना, उनकी चर्चा करना, उनके बारे में सोचना, विचारना, बोलना, ये सब अनुस्मृति में आएगा। अनु मतलब बार बार, स्मृति मतलब स्मरण। भोगों को बार बार स्मरण करना, यह अनुस्मृति नाम का भी अतिचार है। जो भी आपने भोग और उपभोग की सामग्री का परिमाण बनाया था, अब वो आपकी मर्यादा के बाहर हैं, लेकिन आपको याद आते हैं। जैसे मान लो कि आपने घर छोड़ दिया और घर की याद आ रही हो, जैसे पत्नी छोड़ दी, पत्नी की याद आ रही हो। जैसे शास्त्र में कहानी मिलती है पुष्पडाल की, कि वो मुनि तो बन गए अपने मित्र के प्रेम पर, लेकिन उन्हें फिर भी अपने गृहस्थ जीवन की जो धर्म पत्नी थी वो याद आती थी। बाद में उन्होंने छोड़ दिया, त्याग कर दिया, लेकिन कह रहे कि ये अतिचार है, ये दोष है। त्यागी हुई वस्तु को बार बार याद आना। जैसे किसी ने आलू प्याज छोड़ दिए हों, रात्रि भोजन छोड़ दिया हो, अभक्ष का सेवन छोड़ दिया हो, लेकिन उसका जो स्वाद है, उस स्वाद के प्रति जो उसकी आसक्ति थी, वो उसे बार बार याद दिलाती हो, अथवा उसकी कहीं चर्चा चलती हो, उसकी कहीं बात होती हो, अथवा वो वस्तु कहीं दिखती हो, तो उससे फिर हमें स्मरण में आए और हाँ, हम भी खाते थे, बड़ा स्वाद आता था, बड़ा अच्छा लगता था, यहाँ के समोसे खाने में का तो बड़ा ही मज़ा आता था। यद्यपि अब छोड़ दिए हैं, लेकिन उसकी होटल याद आना, होटल के समोसे याद आना, उसकी चाट पकौड़ी याद आना, वो सब क्या है? ये अनुस्मृति नाम का अतिचार है। ऐसे ही उपभोग की कोई वस्तु है जो आपने छोड़ दी। जैसे आपने रंगीन कपड़े छोड़ दिए, वाइट कपड़े, तो किसी के रंगीन कपड़े देख कर के अच्छा लगना और अपने भी याद आना, मैं भी ऐसा पहनता था, ऐसे पहनने मुझे अच्छा लगता था, तो वो इस प्रकार से वो याद आना, ये अनुस्मृति नाम का अतिचार है। कुछ भी आपने गाड़ी छोड़ दी, मान लो मैं भी गाड़ी चलाता था, इतनी स्पीड ले जाता था, ऐसी चर्चा भी नहीं करना। कभी कभी त्यागी व्रतियों के मुख से ऐसी चर्चा सुनते हैं तो वो अच्छा नहीं लगता है। गृहस्थ तो ठीक है, गृहस्थ भी अपने व्रतों में ध्यान रखेगा, और आपने त्याग कर दिया, और मैं भी क्रिकेट खेलता था, मैं और यहाँ जाता था, वहाँ जाता था, ये करता था, वो करता था, कभी नहीं। पिछली पर्याय को तो आपको मुख से कहना ही नहीं है, यहाँ तो सोचने को कह रहे हैं, स्मरण को कह रहे हैं। स्मरण भी अतिचार है, तो फिर कहना, बोलना, करना ये तो
और भी बड़ा अतिचार हो जाएगा। तो हमें उन चीज़ों को याद नहीं रखना है, हमें अपने लक्ष्य को याद रखना है, अपने व्रतों को याद रखना है। जो हमने व्रत लिए हैं उन व्रतों की किस प्रकार से पालन हो सके उसका चिंतन करना है। इसमें कहीं भी किसी भी प्रकार से कोई दोष ना लगे इसके बारे में हमें चिंतन करना है, हमें उसकी चर्चा करना है, गुरुओं से उनके बारे में समाधान लेना है और लेखन करना है कि ऐसा यदि मैं करूँगा तो मैं दृढ़ रहूँगा, अपने मार्ग में चलता रहूँगा, मुझे कोई च्युत नहीं कर पाएगा। फिर कोई उपसर्ग हो, चाहे कोई परिचय हो या किसी भी प्रकार की विषम परिस्थिति हो, कोई भी परिस्थितियाँ मेरे सामने खड़ी हो जाएंगी, लेकिन मैं भी अपने मार्ग से च्युत नहीं होऊंगा। परिशोडव्य परिशः, जो उस अपने मार्ग से च्युत नहीं होता है और सहन करता है, उसी को तो हो परिचय जय कहते हैं। परिचय जय क्या है? जो किसी भी प्रकार के भूख की, प्यास की, शीत की, ठंडी की, गर्मी की, कोई किसी प्रकार की भी वेदना उत्पन्न हो रही हो, उनमें अपने साम्य भाव नहीं छोड़ना, क्षमता संयम भाव नहीं छोड़ना, इसका नाम परिचय जय है। तो ये भोगोपभोग परिमाण व्रत में जो भी हमने भोग और भोग का परिमाण बनाया है, उन वस्तुओं को छोड़ करके अन्य जो आपने छोड़ दिया है, त्याग कर दिया है, वो भी आपने बुद्धिपूर्वक त्याग किया है। ये व्रत देते समय आपको सिर्फ इतना ही याद रखना पड़ता है कि मैंने क्या नियम लिया है, इसके अलावा सब छोड़ दिया जाता है। संसार में बहुत सारी नई नई वस्तुएं, नए नए आविष्कार होकर के आएंगे आपके सामने, अरे काश मैंने भी छोड़ता नहीं तो मैं भी ग्रहण कर लेता, ठीक है ना। तो वो आपको बार बार याद दिलाएंगे। तो ऐसे बहुत सारे आविष्कार सामने आएंगे, पर ये सब होते हुए भी हमें उसमें त्याग की भावना रखनी है, आसक्ति के परिणाम नहीं लाना है। अनुस्मृति नाम का अतिचार होगा यदि जो भी आपने भोग उपभोग के विषय भोगे हैं और उनको यदि आप याद करते हैं, उन्हें स्मरण में लाते हैं, उनको चिंतन में लाते हैं। तो फिर तीसरा नाम अतिचार का है अतीत लौल्यम। अति लौल्यम क्या है? वर्तमान विषयों में अधिक लंपटता रखना। चलिए ठीक है, हमने संकल्प लिया कि हम उनको याद नहीं रखेंगे, जो छोड़ दिया सो छोड़ दिया, त्याग कर दिया सो त्याग कर दिया, लेकिन जो मेरे पास मेरी मर्यादा में हैं उसको भी बड़ी अति आसक्ति के साथ उपभोग करना। जैसे मैंने जमीकंद छोड़ दिया, ठीक है ना, लेकिन मैं तो घिया तोरी तो खा सकता हूँ ना, ये तो मेरे नियम में है। तो घिया तोरी रोटी जो भी हैं उसको भी महाआसक्ति के साथ ग्रहण करना, अति लोभता के साथ। मिली नहीं मिली और मिले नहीं मिले, यहीं ले लो, वहाँ ना मिले यहाँ हो जाए, वहाँ हो जाए, अति गिरधता के साथ। मतलब कि ऐसा कि जैसे किसी नारकी को नरक से एक क्षण को निकाल दिया हो और उसके सामने अनाज के ढेर लगा दिए हों, तो वो अति लोलुपता के साथ बिल्कुल खा जाए। जैसे कोई भूखा व्यक्ति होता है, भूखा व्यक्ति होता है, एक दिन से भोजन ना मिला हो, पानी ना मिला हो और उसके सामने अचानक भोजन मिल जाए, तो वो क्या आराम आराम से खाएगा? आराम आराम से नहीं खाएगा। वो तो ऐसे खाएगा कि जल्दी फटाफट, जल्दी फटाफट। ये क्या कर रहे हो? अब बात करने का समय नहीं है, अभी तो खाना है। तो इतनी अति लोलता के साथ, अति लोभता के साथ, मतलब उसे अति गिरतता के साथ। उदाहरण दिया है शास्त्रों में कि यदि बिल्ली दूध पी रही हो और उसमें मग्न हो जाए, तो उस समय कोई भगाए भी तो भागे ना जब तक वो पी ना ले, है ना। उसको अपनी जान जोखम में डाल करके, क्योंकि मुझे मार सकता है, पीट सकता है, बोले नहीं, वो तो उसी में ही आसक्त हो जाता है। तो कह रहे हैं अति लौल्यम, वर्तमान विषयों में अधिक लंपटता रखना,
उसमें लंपटता मतलब आसक्ति रखना, उसमें आप जो है कह सकते हैं कि उससे हटना नहीं, उसके बारे में उसको काम करना, उसको अच्छी तरह से भोगने की इच्छा रखना, ये अति लंबटता है। जो जो ऊपर बातें बोली वो सब लगा लेना, भोजन, वाहन, सहन, वस्त्र, अलंकार, आभूषण, ये जितनी बातें बोली थी, ये सारी बातें जितनी बोली थी भोग के प्रति, उपभोग के प्रति, जितनी लिस्ट है आपकी मर्यादा के अंदर, सीमा के अंदर, उनको भी, जैसे आपकी गाड़ी है, आपने एक गाड़ी का नियम लिया और एक गाड़ी आपके पास है, तो एक गाड़ी का ही उसका उपभोग करने में अति आसक्त रहना। आपने 10 वस्त्र रखे हैं तो उन 10 वस्त्रों में बड़ी आसक्ति रखना। आपको मना नहीं कर रहे उनको उपभोग करने के लिए, और ना ही आपका व्रत भंग हो जाएगा। अति लंपटता के साथ करोगे तब भी आपका व्रत भंग नहीं होगा, लेकिन आपका दोष तो है, अतिचार है, क्योंकि आपको आगे बढ़ना है। आप उनका उपभोग करो, आप 1 टाइम भोजन लो, 2 टाइम लो, 3 टाइम लो, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन इतनी आसक्ति के साथ नहीं होना चाहिए, इतनी लंपटता के साथ नहीं होना चाहिए कि मैं जो है अपने अनशन स्वभाव को भूल जाऊं। मेरा अनशन स्वभाव है, मेरा अपरिग्रह स्वभाव है। तो अपरिग्रह और अनशन जो स्वभाव मेरा आत्मा का है, कहीं विषयों को भोगते समय इतनी गिद्धता ना आ जाए कि मैं उसे भूल जाऊं, वो ना भूलूं, उसे याद रखूं, बस आप कुछ भी करो। इस बात का यहाँ ध्यान रखना है। चौथा नंबर का जो अतिचार है, अति तृषा। अति तृषा, आगामी विषयों की अधिक तृष्णा रखना और वर्तमान विषय का अत्यंत आसक्ति से अनुभव करना। पहले अति तृषा, आगामी विषयों की अधिक तृष्णा रखना। चलो, अब आपने आगामी विषय, जैसे अभी भोजन कर लिया, शाम के भोजन के लिए फिर बड़ी तृषा है, इच्छा है, अच्छा करेंगे और करेंगे, इसमें करेंगे, वो करेंगे, इस प्रकार से आपने जितनी भी मर्यादा रखी, तो उस मर्यादा के अंदर ही आगामी काल में उसको भोगने की बड़ी लालसा रहना, तृष्णा का परिणाम रहना। शाम का भोजन हो गया और सुबह की बड़ी चिंता हो, ऐसा खाएंगे, वो बनाएंगे, ये करेंगे, वो करेंगे, इस प्रकार की अति तृषा हो, तो बोले ये भी एक दोष है। उसका समय आएगा, आप कर लेना, जब उसका समय आएगा आप बनाना और खा लेना, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन पहले से ही 2, 4, 5, 6 घंटे, 12 घंटे से उसके बारे में चिंतन चल रहा है, तो बोले अति तृषा है। मनमथ, मैथुन क्रिया आदि में भी श्रावक जो करता है, उसमें भी उसकी अति तृषा बनी रहना, भोगने के बाद भी अति तृषा बनी रहना, ये भी जो है अतिचार है। तो ऊपर जितनी बातें कही हैं, आप उन सब बातों में लगा लेंगे, उन सब बातों में लगा लेंगे कि मैं आगामी काल के विषयों को भोगने के लिए जो मेरा विचार चलता है बहुत अति तृषा रूप में, वो भी एक अतिचार है। 5वां नंबर का जो अतिचार है वो अनुभव। अनुभव नाम का क्या है? वर्तमान विषयों का अत्यंत आसक्ति से अनुभव करना। देखो, अतिलोल्यम और अनुभव दोनों में अंतर है। अतिलोलम तो था कि वर्तमान के विषय में अति लंपटता रखना, इतनी लंपटता रखना कि लोगों को दिखाई दे, लोग दिखाई दे कि कितना भूखा प्यासा आदमी है यार, कैसा खा रहा है देखो, तो ये लंपटता दिखाई देगी। और अनुभव में जरूरी नहीं किसी को दिखाई दे, लेकिन स्वयं उसका जो है वर्तमान में उस विषय का अनुभव अत्यंत आसक्ति से अनुभव लिया जा रहा है। जैसे कोई नए वस्त्र आ गया हो तो तुरंत उसको बहुत सुंदर पहन करके दिखा रहा है, ये कर रहा होगा तो दिख रहा है ना। और एक व्यक्ति ऐसा पहना पर अंदर ही अंदर उसकी फीलिंग बहुत ज़बरदस्त ले रहा है, अनुभव ले रहा है, तो बोली ये भी एक अतिचार है। अनुभव नाम का भी एक अतिचार है कि वर्तमान के जो भी आपके विषय हैं आपकी मर्यादा के अंदर, उन विषयों में भी अधिक आसक्ति से अनुभव लेना।
अब ये 5 अतिचार आपने नाम सुन लिए, कौन कौन से सुने आपने? अनुप्रेक्षा, इसमें तो क्या कहा था कि आपने उपेक्षा नहीं होना, मतलब जो आपने त्याग किया है उसके प्रति उपेक्षा नहीं होना, उसके प्रति आदर के भाव बने रहना। आपने ये चश्मा छोड़ दिया था, छोड़ने के बाद भी चश्मा तो अच्छा था, बढ़िया था, ये था वो था, तो उसकी आपने उपेक्षा नहीं करी, उसके प्रति अभी आदर बना हुआ है। ये भी हमारे व्रत का एक दोष है। और छोड़ने के बाद इसकी चिरकाल तक स्मृति बनी रहे, स्मरण में आता रहे। एक तो आदर नहीं छोड़ा, अब इसकी स्मृति भी बनी हुई है, तो ये स्मृति बनी रहना। और फिर ये अनुस्मृति, मैं ऐसे भोगता था, ऐसे लगाता था, ऐसे रखता था, ऐसे डब्बा में रखता था, यहाँ से लाता था, उसकी अनुस्मृति बनना, बार बार इसको जैसे भोगा था उसका स्मरण बना रहना। और वर्तमान में के जो विषय हैं अब इसको छोड़ दो, अब मेरे पास ये था जो मेरे पास अभी है, अब इसकी जो है अधिक लंपटता रखना, अधिक लंपटता रखना उसके बारे में, कि अब जो वर्तमान का वो सब चश्मा गया, लेकिन जो विषय हैं उसके प्रति मेरी आसक्ति का परिणाम बना रहना। फिर अति तृषा, आगामी काल में भी इसको मैं कैसे भोगूंगा, कैसे उपयोग करूंगा, कैसे यूज करूंगा, और उसको बारे में सोचना विचारना, ये अति तृषा का परिणाम रखना। और फिर जो विषय वर्तमान के हैं वो मैं उसको अंदर ही अंदर रस ले रहा हूँ, भोग सामग्री का भी और उपभोग सामग्री का भी अंदर ही अंदर मैं उसका अनुभव कर रहा हूँ। आ हा हा हा, क्या बात है, क्या चीज़ है, क्या भोजन है, क्या कपड़े हैं, क्या वस्त्र, ऐसा अंदर बोल नहीं रहा हूँ किसी को, पर अनुभव कर रहा हूँ। ये भी एक दोष है, ठीक है ना। तो इस प्रकार से भोगोपभोग परिमाण के यहाँ पर 5 अतिचार 90 नंबर के श्लोक में कहे। अब आगे और भी जो आचार्य भगवान कहना चाहेंगे उसके बारे में समझेंगे। समय हो चुका है, आइए माँ जनवाणी की स्तुति करते हैं। जा वाणी के ज्ञान से सूझे लोकालो, सो वाणी मस्तक धरूं सदा दे तो हूँ धो। हे जनवाणी भारती तो हे जपो दिन रैन, जो तेरी शरणा धरे सो पावे सुख चैन। सबको बहुत मंगल आशीर्वाद।